हेलो, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वीडियो नंबर 18। वीडियो नंबर 18 में हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो था वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पे था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट हम ये समझेंगे बच्चों कि इसको कैसे बनाया जाता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बच्चों। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो आइए जानते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेज द रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जैसे कि आपको पता है हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर ही ये पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था और सेकेंड हम अभी पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फाइनेंशियल अकाउंट ही है जो हमारे रेवेन्यू और कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस को देखता है। नेक्स्ट है, इट शोज द कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर द पर्टिकुलर पीरियड। क्या लिखा है यहाँ पे? पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड मतलब ऐसे नहीं है कि ये 4-5 साल का आपको एक साथ बताएगा, ये एक साल का या एक मंथ का आपको स्टेटमेंट देता है। नेक्स्ट थर्ड इन द क्यू है, इट मेनली रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब ये हमको ये बताता है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर हम लॉस में जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। जैसे कि इसका नाम है, इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि क्या हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो हमें प्रॉफिट फैच करके दे रहा है या हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे हमें लॉस हो रहा है। उसके बाद मैंने लिखा है डी पॉइंट, द अकाउंट दैट शोज एनुअल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो हमें नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बताए, उसका आंसर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पहले मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझाया था इसके प्रीवियस वीडियोज़ में। उसमें जो आंसर आया था वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस था। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। फिफ्थ बोल रही थी मैं, ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इस चीज़ को बच्चों कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पहले ही समझा दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं और मैंने उसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे। अब हम देखते हैं बच्चों कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए 4 आपको कॉलम की ज़रूरत होगी। अब कौन कौन से कॉलम होंगे? सबसे पहले है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, तो गाइज़ ये 4 आपको ये बनाने पड़ेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट जो हम बनाते ही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में से एक कोई आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से पूरे 2 लिखेंगे, यहाँ बाय लिखेंगे, जैसे हम लेजर में करते हैं बच्चों। तो ये भी अकाउंट है तो ये भी एक लेजर के हिसाब से बनेगा। पूरे एक्सपेंसेस हम यहाँ लिखेंगे। ये याद रखिएगा आप लोग कि ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होंगे। अगर आपने इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे लाइक वेजेस लिख दिया, कैरियज इनवर्ट लिख दिया, तो ये आपका आंसर रॉन्ग आएगा। जो भी खर्चे होंगे डेबिट लिखेंगे, जो भी हमें मिलेगा, जो हमारे लिए गेन होगा वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। से बहुत ही आसान है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, नोट, ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी कमिंग, एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड इनकम्स विल बी क्रेडिटेड। जो भी आंसर होगा, जो भी बैलेंस होगा, वो या तो नेट प्रॉफिट होगा या वो नेट लॉस होगा। इन दोनों में से जो भी आंसर आएगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। तो गाइज़ यही मेरा आज का वीडियो था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये काफ़ी आसान है। इसमें मैंने देखी कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन कर दिए, कैरियज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये इनडायरेक्ट है, मतलब ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है। जो गुड्स से रिलेटेड नहीं होते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो पैसे हमें मिलेंगे, जो रिसीव्ड वर्ड होगा वो क्रेडिट साइड आएगा। तो
गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो। ये वीडियो बताने के लिए था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। हम अकाउंट्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, बट मुझे लग रहा था कि पहले फॉर्मेट आपको बताएं, तभी आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ये आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और तब तक प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, जैसे आप हमेशा बने रहते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।